तो फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 12 आज से स्टार्ट करेंगे। डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जिन बच्चों ने अभी तक मोशन चैप्टर में सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा है, उन लोग पहले उसको पढ़ लेना। जैसे कनेक्टेड है, फिजिक्स तो कनेक्टेड ही रहता है। बाकी अब बात करें जो उन्होंने पढ़ा है उनको याद होगा कि जो सर्कुलर मोशन चैप्टर में पढ़े थे वो उसका काइनेमेटिक्स था, उसी समय बताया था। उसका डायनामिक्स इस चैप्टर में पढ़ना था, उसमें सारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फॉर्मूला वगैरह डिराइव करवा दिया गया था। डायनामिक्स फोर्स के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, ठीक है। दिस इज डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थोड़ा सा हम लोग याद कर लेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ यूनिफॉर्म स्पीड से। कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करे, उसका स्पीड यूनिफॉर्म रहे, वैसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। 9th में पहली बार पढ़ा, फिर 11th में भी पढ़ रहे हैं। दुनिया में एकमात्र एग्जाम्पल, पूरा फिजिक्स में एकमात्र एग्जाम्पल जहां पर बॉडी का स्पीड कांस्टेंट हो फिर भी वो एक्सेलरेट कर रहा हो, उसका केवल एक ही एग्जाम्पल होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी ट्रेवल करे फिर भी उसमें एक एक्सेलरेशन होता है। उस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते थे। डिराइव के साथ बताया हुआ पहले कि उसका डायरेक्शन सेंटर के तरफ आता था वाया रेडियस। इसका भी प्रूफिंग किए हैं, वो सेंटर ही के तरफ आएगा, रेडियस से होते हुए आएगा, उसका भी डेरिवेशन पहले करवाया जा चुका है। लेकिन अब हमें फोर्स के बारे में बात करना है। तो कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो उसका हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। 8th क्लास में पहली बार पढ़े थे, किसी भी बॉडी का डायरेक्शन जादू से चेंज नहीं हो सकता। डायरेक्शन चेंज करने के लिए हर पॉइंट पर फोर्स लगाने का जरूरत होगा। दैट फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक्चुअली में ये फोर्स का डायरेक्शन नहीं, एक्चुअली में ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही का डायरेक्शन होता है। वहीं से हम लोग फोर्स के बारे में बातचीत करते हैं। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला पहले ही डिराइव्ड अर्लियर है, मोशन चैप्टर में नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। इससे हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ जा रहा है mv²/r। दिस इज द फोर्स सेंटर के तरफ वाया रेडियस। इसका बहुत काम है फिजिक्स में, इस चैप्टर में तो काम है ही डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट इसका बहुत जगह पर काम है। हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं ऑलरेडी केमिस्ट्री में ये फॉर्मूला आ चुका है। ये बोर का मॉडल आप लोग अगर पढ़े तो उसमें ये फॉर्मूला आया है, उसमें भी आया होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है एटम में, है ना। एटम न्यूक्लियस के अराउंड में, एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो जादू से मूव नहीं करता, उसको मूव करने के लिए फोर्स चाहिए। दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, उधर भी बताया गया होगा। और अगर डिराइव वगैरह भी किया होगा तो उस फोर्स को कूलम्बिक फोर्स के साथ इक्वेट कर दिया जाता है। ये हो गए, उससे रेडियस का वैल्यू और एनर्जी का वैल्यू वो सब डिराइव किए होंगे, है ना। जरूर किए होंगे, घर पर देखना, कंफर्म किया हुआ होगा। उसके बाद अभी इसमें तो छोड़ो, अभी ग्रेविटेशन आपने 9th में पढ़ा था, अब 11th में आएगा। ग्रेविटेशन में भी इसका बहुत काम पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सन के अराउंड जितना भी प्लैनेट होता है वो गोल गोल वैसे एलिप्टिकल जाता है। बट 9th में ही बताया गया था कि एलिप्टिकल मान करके फिजिक्स में उपाय नहीं, उसको सर्कुलर ही मान लेते हैं हम लोग। ये फोर्स आपको 11th 12th में मैथ फिजिक्स में केमिस्ट्री में कई बार दिखेगा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल। This force acts along the radius and toward the center of the circle. This is force बराबर mac, this is mv²/r। v is the linear velocity जिसका डायरेक्शन पहले हम लोग याद किए थे, ये m है, रेडियस है, v है, ठीक है। इसका और भी फॉर्मूला याद किया था हमने सर्कुलर मोशन में, v बराबर r ओमेगा भी याद किए थे। तो उससे f का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m v² के जगह पर r² ओमेगा² ये m r ओमेगा², ये भी हो सकता है। इसका भी बहुत इस्तेमाल होगा। अभी इस वाले चैप्टर में शायद कम पढ़े, इसका इस्तेमाल आपको रोटेशनल मैकेनिक्स में पड़ेगा। ये फॉर्मूला बहुत बार दिखता है फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में। सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r, ठीक है। इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब एक्चुअली में थोड़ा सा अच्छे से सुनना, क्योंकि अभी जो मैं टॉपिक बताऊंगा थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, वो बच्चे समझते नहीं है, बाद में फिर गड़बड़ हो जाता है।
लास्ट परसों जाते समय आप लोग क्वेश्चन ट्रक वाला क्वेश्चन किए थे। उस ट्रक वाले में हमने, आप लोग अगर नहीं है तो एक बार कॉपी निकाल लो, तो उसमें देखना क्या हो रहा था। ट्रक आगे जा रहा था, बॉक्स पीछे जा रहा था विथ अ फोर्स -80 न्यूटन, परसों आया था, चेक कर सकते हो। वैसे फोर्स को ही मैंने उस दिन भी थोड़ा सा बोला था, वैसे फोर्स को हम लोग सूडो फोर्स कहते हैं। वो फोर्स वहां पर था थोड़ी, वो फोर्स वहां पर नजर थोड़ी आ रहा था, बट है, तभी तुम बोले थे कि पीछे जाकर के गिर रहा है। दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ सूडो फोर्स। वैसे ही फोर्सेस को हम लोग सूडो फोर्स कहते हैं। एक्चुअली में यहां पर भी आप लोग अगर पढ़े होंगे, ये 9th में भी पढ़े होंगे, ये बॉडी जब ऐसे गोल 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 घूम रहा है तो दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिन्हें भी याद हो, अब जो लोग सिर्फ मजाक करने के लिए पढ़े उन लोग से नहीं, जो लोग थर्ड लॉ पढ़े उसमें हमेशा बताया गया था सिस्टम में एक्शन अगर होगा तो रिएक्शन कंफर्म होगा। फोर्सेज इन आइसोलेटेड सिस्टम अकर इन पेयर। ठीक है, चलो न्यूटन साहब जो बोले सो छोड़ो, ऐसे भी सोचो कि कोई भी बॉडी को तुम कितना भी सर्कुलर पाथ में घुमा लो, जैसे ही उसको वो जो फोर्स हटाओगे तो वो अपने आप को सीधा रख करके जाने का ट्राई करता है। दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और वो सूडो फोर्स होता है, दिखता नहीं है लेकिन है। ठीक है, हाँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर एक्शन है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अगर एक्शन है तो न्यूटन साहब का थर्ड लॉ ऑफ मोशन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो रिएक्शन होगा। ये कई बार नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर एक्शन है तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्शन होगा या वैसे वर्षा उस तरह से। ठीक है, तो जैसे हम लोग वेट वाला पढ़े थे, याद होगा क्लास में बताया गया था, है ना, ब्लॉक को रखा हुआ उसका वेट और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नहीं था। एग्जाम्पल याद आ रहा होगा, बताया था ये क्लास में, है ना। यहाँ पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ये है एक्शन रिएक्शन का पेयर। ठीक है, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है, माइनस तो साइन है एक्चुअली में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला भी mv²/r ही होगा। ठीक है, बट ये सूडो है, मतलब सोच करके लगाया जाता है। जैसे उस दिन ट्रक वाले क्वेश्चन में तुम लोग खुद से लगा लिए थे, वो सेंट्रीफ्यूगल का एग्जांपल नहीं था, बट वो सूडो फोर्स था। दिख रहा था क्या, बात तो हुआ था ट्रक आगे जा रहा है, तुम बोले कि बॉक्स पीछे आ रहा है, एक फोर्स से पीछे आ रहा है, ऐसा फोर्सेस को सूडो फोर्स बोला जाता है। इसमें भी होगा सेंट्रीपिटल, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बट कई क्वेश्चन में तुम खुद बोलोगे कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल भी निकालना है। जब आएगा तब देखेंगे, अभी हम लोग याद करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर रिएक्शन है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक्शन हो जाएगा, या वाइस वर्सा। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर एक्शन है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो रिएक्शन है। जैसे कि स्टोन को 8th क्लास में शायद आपको पढ़ाया गया था, स्टोन को रस्सी में बांध करके ऐसे गोल 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 घुमाओगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स मेरा हाथ दे रहा है रस्सी को या फिर पत्थर को, जो बोल लो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उल्टा हो जाएगा। वो पत्थर या फिर रस्सी तुम्हारे हाथ पे लगा रहा है वो फोर्स, दैट इज एक्शन रिएक्शन। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फॉर्मूला डिराइव सेंट्रीपिटल का करते हैं, बट सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला भी इतना ही हो जाता है। इसको दिमाग में रखना, क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ अ लेवल कर्व्ड रोड। राउंडिंग ऑफ अ लेवल कर्व्ड रोड। ठीक है, सवाल ये है कि क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ट्यूशन टीचर बस पढ़ाया तो पढ़ दिए, कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि किस तरह से हम लोग एक खास स्पीड से स्ट्रेट पाथ में तो ट्रेवल कर जाते हैं, उसमें कभी तुम ये चीज नहीं पढ़ोगे कि सीधा जाने के लिए कौन सा कम से कम स्पीड चाहिए। सीधा जाना है वो तो वही सीधा जाना है, खाली रोड है तुम सीधा जाते रहो। बट आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा, मालूम भी होगा कि जब आप किसी कर्व्ड या फिर राउंड सर्कुलर राउंड वाले रोड पर चल रहे हो, उस पे आप एक डेफिनिट स्पीड पर नहीं जा सकते, आपको अपना स्पीड कम करना पड़ता है, या फिर आपको अपने बॉडी का मोशन एक खास तरह से ढलाना पड़ता है, नहीं तो आप उसी स्पीड से सर्कुलर पाथ पे राउंड लेवल कर्व्ड रोड पे मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते और क्या क्या आपको करना पड़ेगा तरीके से राउंड लेवल कर्व रोड में निकलने के लिए, वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर कट बात। ऐसा कोई टॉपिक आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि सीधा रोड पर कौन सा कम से कम स्पीड में जाया जाए। सीधा रोड में कम से कम स्पीड कोई टॉपिक थोड़ी होता है। राउंड रोड में होता है कि एक खास स्पीड से ऊपर चलोगे तो स्किड कर जाओगे। क्यों, क्या, किस लिए, कैसे बचेंगे, वो पढ़ना है इस टॉपिक में हमें। ठीक है, उसके लिए एक बनाओ, एक लेवल कर्व्ड रोड ऐसा बना लिया जाए, एक लेवल कर्व्ड रोड बना लिया जाए। जिन लोग का स्कूल एग्जामिनेशन सामने है
कंफर्म इसका प्रूफिंग आएगा स्कूल एग्जामिनेशन में, बट मेरे को तुम्हारे स्कूल एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। फिजिक्स का टॉप क्वेश्चंस लड़ने का टॉपिक रहता है राउंडिंग एंड लेवलिंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड से, एकदम टॉप सवाल फिजिक्स का 11th क्लास फिजिक्स का फ्रिक्शन का इस टॉपिक से लड़ने का चांस रहता है, इस जैसे टॉपिक से। ऐसा 2-3 टॉपिक है, ठीक है। तो ये एक रोड बना है। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस हम लोग पढ़े हैं, उसको थोड़ा समझ लें कैसे कैसे है इसका वेट, और ये जो रोड है इस पर ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा समझना, ये ऐसे सर्कुलर पाथ है इस तरह से, ठीक है। जैसे जरा सा भी अगर फोर्स नहीं अगर मौजूद रहे तो ये क्या करता है, ये स्किड कर जाएगा किस तरफ। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स बता था, रस्सी ऐसे गोल 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 घूम नहीं मिलता है तो ऐसे स्ट्रेट वो फेंका जाएगा। तो इस पर अगर डेफिनिट फोर्स अगर नहीं मिला, ठीक है, तो ये क्या कर जाएगा, ये जो है वो इस तरफ से फेंका जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन इसको जाना किस तरफ है, सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करने के लिए इसको कौन से फोर्स की जरूरत है, अभी आपको बताया सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ होता है, वाया रेडियस। तो इसका मतलब है कि इसको गोल 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 घुमाने के लिए, अभी आप एक डेफिनेशन पढ़े हैं, आपको एक फोर्स का जरूरत पड़ेगा, दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, इसको अगर ध्यान से आप देख रहे हैं, ये जमीन है, स्किड करेगा तो इस तरफ। अभी स्किड करने वाला फोर्स इज सूडो फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए गोल घूमने के लिए, और वो जो फोर्स है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ जो इसको फोर्स मिलेगा वो केवल फ्रिक्शनल फोर्स, इस रोड का टायर गाड़ी के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो फ्रिक्शनल फोर्स ही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, और कोई दूर दूर तक ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता इसको गोल 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 घूमने के लिए, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ये बराबर होगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अभी आपने याद किया, एम वी इसका स्किड करता तो ऐसे टेंजेंशियल इस तरफ है ना, एम वी स्क्वायर बाई ये आर नहीं, सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होगा वो, ठीक है। ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं हो सकता। कम हुआ तो तुम गिरोगे, क्योंकि घूमने के लिए कम से कम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अगर ये कम हो गया इससे, तब तो तुम गिरोगे कंफर्म है। बराबर हो जाए या फिर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो एक्चुअली इसी में कर देते, ठीक। और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला कुछ पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे, जैसे म्यू आर। इस डायग्राम में आर, एम कट गया, ठीक है। दिस म्यू आर जी वी स्क्वायर, या फिर ऐसे वी स्क्वायर इज लेस देन है ना, दिस v शुड बी लेस देन या फिर इक्वल टू दिस इज म्यू आर जी। तो यही फॉर्मूला हमें याद करना है। यही कौन सा वेलोसिटी है, यही जो है वो हमारा, ये वेलोसिटी कितना, ये कौन सा वेलोसिटी था जिससे कि वो गाड़ी घूम रहा था, दैट बॉडी वाज मूविंग, v है ना, v फॉर्मूला v लगा है, v तो लीनियर वाला वेलोसिटी होता है ना, जो इसका लीनियर वाला वेलोसिटी है। ये लीनियर वेलोसिटी क्या देख रहे हो, ये म्यू आर जी से या तो कम या फिर मैक्सिमम भी हुआ तो बराबर होना चाहिए, ज्यादा हुआ तो स्किड कर जाओगे। तो यही कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करने के लिए। एकदम एक खास, कभी भी आपको ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ना है कि सीधा मोशन में चलने के लिए कौन सा वेलोसिटी चाहिए। सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करने के लिए आपको एक खास वेलोसिटी चाहिए, वो खास वेलोसिटी म्यू आर जी से कम या फिर मैक्सिमम भी हुआ तो अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर होना चाहिए। इस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से अगर आपका गाड़ी चल रहा है सर्कुलर पाथ में, तो वो गाड़ी स्किड करेगा, और वो गाड़ी जो है स्किड करने के बाद क्या, वो फिजिक्स का रूल नहीं है गिरो क्या होगा नहीं होगा, बट ये वेलोसिटी मैक्सिमम है।
इस वेलोसिटी से ऊपर से चल गए तो खुद भगवान भी आ जाए तो भी गाड़ी जो है वो स्किड कर जाएगा। नॉट इवन गॉड कैन चेंज द रूल्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, इससे कम होना चाहिए सर्कुलर पाथवे गाड़ी को घुमाने के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि सर्कुलर पाथ पर आप किसी भी स्पीड से नहीं जा सकते, एक खास कम स्पीड में जाना पड़ेगा। बिल्कुल हार्श स्पीड, फास्ट स्पीड से अगर जाने जाओगे तो गिर जाओगे सर्कुलर पाथ पर। ठीक है, देखो तो ये जो वैल्यू डिराइव हुआ बच्चों अंडर रूट म्यू आर जी का रूट अंडर रूट म्यू आर जी मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब है इससे ज्यादा स्पीड से अगर आप सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करेंगे तो गाड़ी क्या हो जाएगा, स्किड कर जाएगा। स्किड करने के बाद क्या हो, उसको फिजिक्स से लेना देना नहीं है, इससे बढ़ा तो गाड़ी स्किड करेगा। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये जो वैल्यू आ रहा म्यू आर जी का रूट, ये क्वेश्चन वोश्चन बनाने के लिए तो ठीक है, बट एक्चुअली में इसका वैल्यू बहुत कम आता है। समझ में आ रहा है, ये इतना कम है कि एक्चुअल में ये वैल्यू इतना कम है कि गाड़ी को पोटेंशियली रुकना पड़ेगा, एकदम धीरे धीरे करके जाना पड़ेगा, इतना कम वैल्यू है। क्वेश्चन वोश्चन बनाने के लिए तो ठीक है, बट म्यू आर जी का रूट इज एनालिटिकली अगर सोचा जाए तो बहुत कम वैल्यू है। उतना कम वैल्यू पर गाड़ी, ट्रक और कार उतना कम वैल्यू पर ट्रेवल नहीं करता। तो इसका एक उपाय निकाला गया। इसका उपाय क्या किया गया कि हम लोग ये जो राउंड रोड है उसको साइड से क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं। ऊंचा करने पर अभी मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा कि ये जो मिनिमम वेलोसिटी आ रहा था उसका जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। तो गाड़ी तेज स्पीड से भी चला जाए बट साइड से थोड़ा सा अगर उठा दिया जाए तो वो गाड़ी स्किड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस फेनोमेना को हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। फिजिक्स का एप्लीकेशन टॉपिक जिसको बोला जाता है, एप्लीकेशन, सिर्फ फॉर्मूला न्यूमेरिकल का बात नहीं हो रहा, सिर्फ एप्लीकेशन का बात किया जाए तो 11th क्लास का फिजिक्स का टॉप एप्लीकेशन माना जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। आप लोग जिस भी तरफ रहते हैं सब जगह पर ही अगर मेन गोलंबर जो होगा, मेन गोलंबर, वहां पर साइड में रोड का एक जो एकदम एंड में आप देखेंगे वो जो रोड है वो डेफिनेट एंगल पर उठाया हुआ रहता है, उसको हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। क्यों करना है, सिलेबस में इसीलिए नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये जो अंडर रूट म्यू आर जी आ रहा है ये एक्चुअली में इतना कम वैल्यू है कि ये इतना कम स्पीड में गाड़ी, बाइक, ट्रक इतना कम स्पीड में नहीं चल सकता। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करना है कि स्पीड भी रहे फिर भी गाड़ी स्किड ना करे। इसका एक ही तरीका है कि ये जो वैल्यू आ रहा है इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए। इसको बढ़ाने का तरीका लगाया गया है कि साइड साइड से रोड को हम लोग एक डेफिनेट एंगल पर ऊंचा कर देते हैं। उससे अभी डिराइव करके पता चल जाएगा कि इससे वो मिनिमम का ही वैल्यू इस मिनिमम से ज्यादा आएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर तो बेवकूफ बन गया, उतना किए भी और कम ही हो गया, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो वो अभी करके देखते हैं। तो पहले बैंकिंग ऑफ रोड, अभी आपको बताया जा रहा था कि लेवल कर्व्ड रोड में जो मिनिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, वो केवल म्यू आर जी का रूट आ रहा है, वो काफी कम होता है, उसमें गाड़ी एक स्किड करके एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए एक तरीका निकाला जाता है कि राउंड रोड में भी थोड़ा हाई स्पीड में चले जाए बिना एक्सीडेंट किए हुए। उसके लिए तरीका ये बनाया जाता है कि साइड से थोड़ा सा आउटर एज को रेस किया रहता है, इतना ज्यादा नहीं जितना इस डायग्राम में किया हुआ है। ये तो डिराइव वगैरह करना है, इसीलिए थोड़ा सा एंगल पर रेस किया हुआ रहता है। हमने इतना बनाया है, अगर मैं ये छोटा सा एंगल बनाऊंगा तो डिराइव वगैरह कैसे होगा, नहीं इतना ज्यादा एंगल नहीं, ऐसे तो गाड़ी खुद ही ससर जाएगा नीचे की तरफ। थोड़ा सा एंगल पर ऊपर किया हुआ रहता है। क्यों, तो वो अभी हम लोग देखते हैं। उसके लिए पहले हम लोग थोड़ा सा बगल में इसको रिजॉल्व वगैरह कर लो। ये बॉडी का मास है m, इसका मास अगर m होता तो उसी चीज को यहां पर ले लेंगे, ये चीज यहां पर है, इसका वेट नीचे की तरफ mg, ये है ना। और ये गाड़ी पर जो इसमें भी देख सकते हो, इसमें वेट ऐसा लगता है mg, और ऊपर के तरफ इसमें लगता है नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है ना, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे, और इसी चीज को इस तरह से अगर कर दिया जाए ऐसे और ऐसे, तो देख ही रहे हो क्या क्या होगा, है ना। ये वाला जो थीटा एंगल है वो इधर आ जाएगा, ये थीटा एंगल इधर भी आ जाएगा, है ना। और इसी चीज को देख रहे हो, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, थोड़ा यहाँ करते हैं। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। अरे समझ में, तो एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला इधर एक एफ कॉस थीटा होगा, एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के सामने वाला एफ साइन थीटा होगा। वेट mg है, ये गाड़ी ऐसे लगा रहा था नॉर्मल रिएक्शन, एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला आर कॉस थीटा होगा।
एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के सामने वाला आर साइन थीटा होगा। ये हमने अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस कर दिया, ठीक है। अब जो लोग थोड़े से पढ़ने में उतना अच्छे नहीं, उन लोग को लग रहा होगा कि ये तो दिक्कतें हो गया सर, ऐसे उठा देंगे तो गाड़ी तो नीचे चला ही जाएगा। ये उतना उठा हुआ नहीं है, ये एकदम छोटा सा एंगल पर साइड पर उठाया हुआ रहता है। तो फिर इसमें कुछ लोग पूछते क्यों उठा रहे हैं, इससे तो मुसीबत बढ़ रहा है। अभी इसका प्रूफिंग होगा तो आप देखना मुसीबत बढ़ नहीं रहा है। एक्चुअली में जो मैक्सिमम वेलोसिटी था जिस पे चढ़ने पर गाड़ी स्किड कर जाता, उससे बढ़ने पर वो थोड़ा सा एंगल पर उठाने पर वो वैल्यू बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर पहले 5 पर गाड़ी स्किड कर जाता तो इस पे वो वैल्यू 5 नहीं 12-13 आ जाएगा। उसके लिए एकदम पूरा ऊंचा नहीं कर देना है, संभव नहीं है। थोड़ा सा एंगल पर उठाने पर भी हमारा काम बन जाएगा। इसको हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। कैसे बढ़ेगा, क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो बताता होगा। अब देखो बच्चों, जल्दी से, चलो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। ये इसका प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में श्योर आएगा। और बात केवल आपका स्कूल एग्जाम का नहीं है, केवल आपका स्कूल एग्जाम का तैयारी करवाने के लिए यहाँ पर टीचर खड़ा नहीं हुआ है। आप लोग फिजिक्स को थोड़ा समझिए। इस डायग्राम में देख रहे होंगे आर कॉस थीटा किसके बराबर आ रहा है, आर कॉस थीटा mg प्लस एफ साइन थीटा के बराबर आ रहा है। आर कॉस थीटा बराबर mg प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, म्यू इंटू आर साइन थीटा हो गया। इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो आर कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बराबर mg। इससे आर बराबर हो जाएगा mg बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। दिस इक्वेशन नंबर 4 हो जा रहा है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, अभी बताया गया था आपको, ये वाला जो है, ये वाला आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, यही सर्कुलर पाथ पे प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि वो फेंकाएगा सेंट्रीफ्यूगल से, गोल घुमाना है तो कोई एक फोर्स देने का जरूरत है। दैट फोर्स इज आवर सेंट्रीपिटल फोर्स। इस डायग्राम में ये जो आर साइन थीटा है प्लस एफ कॉस थीटा है, ये भी थोड़ी देर पहले बताया गया था, ये ज्यादा होना चाहिए। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया थोड़ी देर पहले, mv स्क्वायर बाई आर से ज्यादा होना चाहिए। आर साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू आर कॉस थीटा, ये ज्यादा होना चाहिए mv स्क्वायर बाई आर से। आर को अगर कॉमन निकाल दें, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये ज्यादा होना चाहिए mv स्क्वायर बाई आर से। आर का वैल्यू ऊपर वाले से सेट कर दिया, आर का वैल्यू ऊपर वाले से सेट कर दिए। सो दिस mg बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और ये साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये ज्यादा होना चाहिए mv स्क्वायर बाई आर से। ये mm कट जाएगा, इस स्टेप के बाद ये mm कट जाएगा, और v का वैल्यू ये देख रहे हो लेस देन, v के तरफ तो लेस देन है, v का वैल्यू इज लेस देन अंडर रूट rg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा आ जाएगा। और इससे कम मैक्सिमम भी करोगे तो कहां तक जाओगे, मैक्सिमम भी करोगे, इसका वैल्यू अंडर रूट rg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, नहीं कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब सवाल है इतना क्यों किए, टाइम पास करने के लिए। इतना करके फायदा क्या हुआ, अब आप देखेंगे पिछले कई देरी से मैं बता रहा हूं, पिछले कई मिनट से, पिछले बार थोड़ी देर पहले भी आप राउंड रोड में, कर्व्ड रोड में क्या कर रहे थे, उसको गोल 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 घुमा रहे थे, उसका मैक्सिमम वेलोसिटी सिर्फ म्यू आर जी का रूट आ रहा था। इस बार जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा के बराबर आ रहा है। जो लोग अच्छे हैं मैथ्स में, साइंस में, लोग समझ रहे होंगे, ये पिछले बार का म्यू आर जी तो ऑलरेडी आ चुका। अब इसका आंसर म्यू आर जी कॉस थीटा प्लस आर जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। स्मॉल एंगल से, ये ऐसे 90 डिग्री से उठाना नहीं, एकदम स्मॉल एंगल से उठाते हैं, बिल्कुल स्मॉल एंगल्स के लिए। फॉर स्मॉल एंगल्स हमने मैथ्स में याद किया है, बिल्कुल स्मॉल एंगल्स के लिए हमने याद किया है कि कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो साइन थीटा से बहुत ज्यादा होता है। कॉस 0 का वैल्यू 1 है और साइन 0 का वैल्यू 0 है ना। तो ये कॉस म्यू का वैल्यू किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में, परसों पढ़े थे, पॉइंट में है। ये वैल्यू बहुत कम, पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई किया और कम हो गया, कॉस थीटा से माइनस किए तो और कम हो गया, और डिनोमिनेटर में कम हुए जा रहा है, डिनोमिनेटर में कम हो रहा है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है, ओवरऑल इसका वैल्यू, ये जो आप थोड़ी देर पहले म्यू आर जी का रूट निकाले थे उसके कंपैरिजन से बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब है हम लोग ऐसे ही एक डेटा फिक्स कर लेते हैं
कि अगर अंडर रूट म्यू आर जी का वैल्यू अगर 5 है, ऐसे ही अपने से सोच रहे हैं, अंडर रूट म्यू आर जी का वैल्यू 5, तो राउंडिंग ऑफ रोड में क्या हो रहा था, 5 अगर मैक्सिमम है तो 6 पर चलोगे तो क्या होता, गाड़ी स्किड कर जाता। अब ये जो वैल्यू आएगा आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, अगर म्यू आर जी का वैल्यू 5 था तो इसका वैल्यू 12-13 हो जाएगा। अगर 12-13 होने का मतलब क्या हुआ कि 6 पर जब वहां पर गाड़ी तो स्किड कर जा रहा था, बट यहां पर 6 पे 7 पे 8 पे 9 पे 10 पे 11 पे 12 पर बॉडी सर्कुलर पाथ में जाएगा भी और स्किड भी नहीं करेगा। इस वजह से ही दैट इज वाई बैंकिंग ऑफ रोड इज डन, दैट्स वाई बैंकिंग ऑफ रोड इज डन। अब ये नहीं कि इसको 90 डिग्री पर खड़ा कर दिए रोड को साइड साइड से, ऐसे नहीं चलेगा। दैट इज वाई बैंकिंग ऑफ रोड्स इज डन। तो आप लोग दो काम कर लेंगे सब लोग होमवर्क में, एक तो डेफिनेशन इसका, एक तो डेफिनेशन हो जाएगा ना बैंकिंग ऑफ रोड, एंड वाई जो चीज अभी मैं समझाया था इसको लैंग्वेज में लिख लेना, वाई बैंकिंग ऑफ रोड्स इज नेसेसरी, वाई बैंकिंग ऑफ रोड इज नेसेसरी। और बैंकिंग ऑफ रोड का फॉर्मूला जो है वो आप लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो यही तक रहेगा आज के क्लास में, बैंकिंग एंड बेंडिंग ऑफ रोड, डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इनका क्वेश्चन और इसका भी एप्लीकेशन, ये तो तुम प्रूफिंग किए हो, इसका भी एप्लीकेशन और इसका भी न्यूमेरिकल हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।